है और कुछ घंटों के बाद तूफान राज्य के तटीय इलाकों से टकराएगा। जो तस्वीरें अमरेली की हैं वो हमने आपको दिखाई, किस तरीके से वहां पर स्थिति से निपटने के लिए इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ यहां पर गिर सोमनाथ जिले में रहने वाले जो लोग हैं उनको वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात भी कर दिया गया है। जनक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और गिर सोमनाथ में ही वो मौजूद हैं। जनक, आप वहां पर मौजूद हैं, कितने लोगों को अभी तटीय इलाके में जो रहते हैं वहां से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया और क्या खास तैयारी और की गई है? देखिए अर्पिता, सबसे पहले तो खबर ये बता दूं जो बहुत अहम है कि पहले जो साइक्लोन आज रात को लेकर सुबह तक जो गुजरने वाला था उसकी जगह पर साइक्लोन जल्दी हिट होगा। यानी आज रात 8 बजे से लेके रात को 11 बजे के बीच में पोरबंदर से लेके भावनगर के महुआ के बीच में ये टकराएगा। और मैं वेरावल में हूँ यहाँ पर, अभी आप देख सकते हैं कि ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई है। ये यही गिर सोमनाथ ज़िला है जो यहाँ से लेके भावनगर के बीच का जो सबसे सेंटर पॉइंट जो आता है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इसी पे फोरकास्ट का जो ट्रैक है बिल्कुल वेरावल के ऊपर से गुजरता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर तबाही कहीं पर मच सकती है तो वो इसी इलाकों में हो सकती है। और इसी के चलते आप अभी जो टीवी स्क्रीन पर जो दिखा रही थी एनडीआरएफ की टीमों को, वो एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पर जो लोग हैं उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। कुल सरकारी आंकड़ा अगर कहें तो तकरीबन 1,40,000 लोगों को अब तक सुरक्षित जगहों पर पूरे गुजरात के जो तटीय इलाके हैं वहाँ से उनको शिफ्ट कर लिया गया है। उसके अलावा भी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कोविड प्रोटोकॉल के तहत सबका यहाँ से रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन होगा। और उसके अलावा जो लोग, चूँकि ये वही इलाका है जहाँ पर कोविड की महामारी भी ज़्यादा रही, ऐसे में कई लोग हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं, तो अस्पताल में बिजली ना चली जाए और बिजली अगर चली जाती है तो उसके डीजी सेट, वहाँ पर जनरेटर सेट होने चाहिए और आईसीयू में कई मरीजों को तकलीफ ना हो। और अगर कोई बड़ी नुकसान वहाँ पर अस्पताल में पहुँचता है तो पास में टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया जाए। ये सरकार की ओर से आदेश दिए गए हैं और इसी के चलते जो लोग सीरियस आईसीयू में हैं उनको दूर के जो आईसीयू वार्ड है, जो अस्पताल है, वहाँ पर उनको शिफ्ट किया गया है। तो कोविड प्रोटोकॉल के साथ दोहरी चुनौती है प्रशासन के लिए कि वो लोगों को कैसे बचाएं। और यहाँ पर ये आप तस्वीर मैं दिखाऊंगा, ये वही वेरावल का जो इलाका है, जो लोग यहाँ पर हज़ारों की तादाद में घूमने आते हैं, लेकिन आप देखिए पूरा वीरान सा पड़ा हुआ है और वहाँ पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। मीडिया के अलावा किसी को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। पुलिस काफ़ी सख्ती बरत रही है, पूरी तरह एक लिहाज से कहें अघोषित कर्फ्यू जिसे कहें वो इन इलाकों में देखने को मिल रहा है। और ये उफंदी तो जो लहरें वही दिखा रही हैं कि तूफान नज़दीक है। यहाँ से 300 किलोमीटर दूर अभी बताया जा रहा है और आज शाम 8 बजे से लेके रात को 11 बजे के बीच में गुजरात के इन तटीय इलाकों को छुएगा और यहाँ से होते हुए गुजरेगा। अर्पिता, ठीक है जनक, रहिए जरा साथ। ये हालत देखिए, आप दिखा रहे हैं गुजरात की में ही केवल खतरा नहीं है, राजस्थान में भी कई इलाकों में अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान टौटे की वजह से तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। चित्तौड़गढ़ में आंधी की वजह से 15 कच्चे मकानों की छत उड़ गई, कई जगहों पर बिजली के खंभे गिर गए। डूंगरपुर में भी तूफान की तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी वजह से कई पेड़ उखड़ गए। तूफान से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए राज्य के मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम को अलर्ट पर रखने को कहा। तूफान के असर वाले जिलों में लोगों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए। तो जिस तरीके की स्थिति है अलर्ट पर रख दिया गया है, सारी तैयारियां कर ली गई हैं। मुंबई का जरा रुख कर लेते हैं क्योंकि आशीष आप जहां पर मौजूद हैं वहां देखिए हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, हवाएं तेज चल रही हैं। किस तरीके के अलर्ट किए गए हैं और किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, जरा अगर तस्वीरें दिखा पाएं। साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे अर्पिता की ऑरेंज अलर्ट घोषित किया था मौसम विभाग की तरफ से और बीएमसी ने भी ये दावा किया था कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन उन दावों की पोल इस समय खुल गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग परेशान हैं, ऐसे काफ़ी लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। कैमरा पर्सन गणेश से कहूँगा कि इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, आपने कंप्लेंट की थी फिर भी कोई एक्शन हुआ? No, I had called up Kaptan Malik, so he said it is Mana, BMC people will come. बीएमसी आने का दावा है। करीब 1 घंटा हो गया है पेड़ गिरकर, अभी तक यहाँ पर कोई भी बीएमसी का कर्मचारी मौजूद नहीं है। किस तरीके के
दावे जो किए गए थे कि पूरी तैयारियां हो गई हैं, वाटर लॉगिंग नहीं होगी, साथ ही में कोरोना के मरीजों को अलग जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन ये मामूली सी चीज़ है कि पेड़ की छटाई नहीं होने के कारण पेड़ एम्बुलेंस पर जा गिरा। हालांकि एम्बुलेंस में कोई मौजूद नहीं था, जिस कारण कोई जीवित हानि नहीं हुई है। आपको बताना चाहेंगे इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ का कि तेज हवा और बरसात के चलते यहाँ की बिजली काट दी गई है और फिलहाल इस इलाके में बिजली नहीं है। अर्पिता। बिल्कुल, तो देखिए तमाम एहतियाती कदम जो सरकारें उठा सकती हैं वो उठाए जा रहे हैं। लोगों को भी अलर्ट पर रखा गया है। अलग अलग जगहों पर जो समुद्री तट पे रह रहे हैं लोग, उन्हें शिफ्ट किया गया है। सारे इंतजाम किए गए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का भी ऐसे वक्त पर पालन करना जरूरी है, इसलिए चुनौती जो है वो दोहरी है।